हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम ऐश इमिग्रेशन सर्विसेज और हम बात करेंगे कि आईआरसीसी ने डिसाइड किया है कि वो एलएमआई बेस्ड जॉब ऑफ़र के जो पॉइंट्स देते थे एक्सप्रेस एंट्री कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के लिए उनको स्टॉप कर रहे हैं। एज ऑफ दिसंबर 18 जो कि आज है, अभी तक जो है वो एक्सप्रेस एंट्री पोर्टल पर पॉइंट बेस्ड पॉइंट्स में ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने अनाउंस किया है दिसंबर 18 को कि वो इन पॉइंट्स को अब रोक देंगे। रीज़न ये है दोस्तों कि जिस तरह से हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2024 सुनते आ रहे हैं कि इमिग्रेशन रिलेटेड बहुत सारी चेंजेस होनी हैं, और उनका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितने फ्रॉड्स और मिसरेप्रेजेंटेशंस और धोखेबाजियाँ चल रही हैं इस वक्त, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का नाम नहीं लेते, लेकिन वी ऑल नो कि ये सब कुछ चल रहा है। और इमिग्रेशन मिनिस्टर यही इस वक्त रोकना चाह रहे हैं कि जो 50 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स एलएमआई बेस्ड जॉब ऑफ़र पर मिलते थे क्लाइंट्स को एक्सप्रेस एंट्री में अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, वो अब स्टॉप कर देंगे। आपको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ एक्सप्रेस एंट्री क्या है। एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल होने के लिए आपको किसी भी 3 प्रोग्राम्स में आप रिक्वायर है कि आप लोग एलिजिबल हों, सच एज कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड। तो इन तीनों में से अगर किसी एक में भी आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ या पूल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये है बात कि पूल का और ड्रॉ का मतलब यही है कि आपको डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर्स आपका नेम पुल आउट होगा अगले ड्रॉ में। अब होता ये था कि कोई क्लाइंट अगर 450 पर बैठा है, लाइक उसका स्कोर आ रहा है और उसको 50 मोर पॉइंट्स चाहिए ताकि वो जो लास्ट ड्रॉ है उसके पॉइंट्स के करीब आ जाए, तो फिर एलएमआई बेस्ड जॉब ऑफ़र लेता था ताकि उसको 50 पॉइंट्स ऐड हो जाए। अब ये 50 और 200 पॉइंट्स की जॉब ऑफ़र्स होती थी एलएमआई बेस्ड, वो कैसे कि 900 एंड 0 ये पर मिलते थे किसी भी टेम्प्रेरी फॉर्म वर्कर या क्लाइंट को 200 पॉइंट्स, और उसके अलावा नॉक 1 2 3 4 उस पर मिलते थे 50 पॉइंट्स। सो ये ऐसा पॉइंट था जो कि एकदम से ह्यूज जंप करा देता था कि क्लाइंट के पॉइंट्स पूरे हो जाते थे और उनका नाम अगले इनविटेशन टू अप्लाई में आ जाता था, जिसके बिना पर वो अपना पीआर अप्लाई कर सकते थे। अब हुआ ये कि इमिग्रेशन मिनिस्टर और आईआरसीसी ने बहुत से ऐसे केसेस पकड़े हैं फ्रॉडुलेंट कि जिनमें ये कोई फेक जॉब्स दी जा रही थी, या ये कि सिलसिला कोई ठीक नहीं था और सिर्फ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कहीं से भी ये जॉब प्रोड्यूस की जाती थी, क्योंकि उसके बाद एम्प्लॉयर का कोई ज़िम्मा भी नहीं होता था कि क्लाइंट काम पर आ रहा है नहीं आ रहा, आएगा नहीं आएगा, पेरोल चला या नहीं चला। लेकिन बस ये आपने ऐड किया स्कोर एक एलिजिबल एलएमआई बेस्ड वर्क पर एलएमआई बेस्ड जॉब ऑफ़र के लिए, और साथ ही आपके पॉइंट्स में जंप आ गया। इमिग्रेशन कनाडा ने ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो पकड़े हैं अनफॉर्चुनेटली, जिनमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को ले करके सिर्फ क्लाइंट्स को पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कई दफ़ा उनके साथ फ्रॉडुलेंट केसेस हो गए। यानी कंसल्टेंट ने या एजेंट ने, मिडिल पर्सन ने वादा कर लिया कि हम आपको दिलाते हैं पॉइंट्स, और फिर नकली फेक जॉब ऑफ़र्स या फेक एम्प्लॉयर, इस तरह के इतने केसेस सामने आए हैं कि इमिग्रेशन कनाडा ने ये डिसाइड किया है कि इस बेस पर हम 50 और 200 स्कोर्स को ऐड होने को अब स्टॉप कर रहे हैं। किस डेट से स्टॉप कर सकेंगे वी आर नॉट श्योर। जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये चेंजेस किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, लेकिन स्टिल वी कैन एज्यूम कि बहुत से लोग जो कि फ़ायदा लेते थे, पॉजिटिव फ़ायदा भी होता था लोगों को, और लीगली उनका एक लीगल वो जॉब ऑफ़र लेते थे, इनविटेशन टू अप्लाई इनको रिसीव होता था, पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद पीआर अप्लाई करते थे और कनाडा आकर फिर वो जॉब्स ज्वाइन करते थे। बेसिकली तो ये होता था, लेकिन चंद जो केसेस ऐसे पकड़े गए कि जिनमें ये नहीं हो रहा था, जिसकी बिना पे मार्क मिलर ने ये अनाउंस किया है एज ऑफ दिसंबर 18 अभी तक स्कोर्स काउंट हो रहे हैं।
ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں at ash.immigration1@gmail.com. Hope to see you soon in Canada.